नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसने इंसानियत को झकझोर कर दिया है। यह घटना राजस्थान के अलवर जिले के थाना खेरली की है। 8 जून 2025 का दिन था। टाइम लगभग सुबह के 4 बजे होंगे। तभी यहाँ के एक घर में जोर जोर से रोने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। जैसे ये आवाज आसपास के घर में रह रहे लोगों को सुनाई देती है तो काफी लोग उस घर के पास जाते हैं ये देखने के लिए आखिर क्या मामला है। दरअसल दोस्तों, जो ये घर है ये मान सिंह नाम के आदमी का होता है जो कि टेंट का कारोबार किया करता है। इसकी उम्र 47 वर्ष के आसपास है। मान सिंह की तबीयत एकदम से खराब हो जाती है। तभी कुछ लोग मिलकर उसे पास के किसी हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो डॉक्टर बोलते हैं ये मर चुका है, हम इनका इलाज नहीं कर सकते, आप इनको घर ले जाइए। अब जैसे ही मान सिंह की मरने की खबर उसके रिश्तेदारों और घर वालों को मिलती है तो वे काफी परेशान हो जाते हैं। ये सोचकर कि कल तक तो मान सिंह बिल्कुल ठीक ठाक था, एकदम से क्या हुआ। लेकिन मान सिंह की 2 पत्नियां थी जो काफी परेशान लग रही थी, जोर जोर से रो रही थी, बिलख रही थी और बार बार बोल रही थी कि अब बच्चों का क्या होगा, घर कैसे चलेगा, हम बर्बाद हो गए हैं। मान सिंह की पत्नियों को रोता बिलखता देख मान सिंह का छोटा भाई, जिसका नाम खेमचंद होता है, वो पास के पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब हमें किसी पर शक नहीं है और नहीं मेरे भाई की किसी से कोई दुश्मनी थी, बस आप इसकी जांच कर देना, अगर कोई दोषी होता है तो उसको पकड़ लेना, अगर कोई दोषी नहीं होता है तो कोई बात नहीं, बस आप हमारी तसल्ली के लिए रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। अब पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट जाती है। आसपास में से सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लगभग 150 से ज्यादा कैमरे की फोटोज को चेक करती है। मान सिंह की जितने नए पुराने दोस्त थे सबसे पूछताछ करती है, रिश्तेदारों से पूछताछ करती है, साथ ही मान सिंह की दोनों पत्नियों और परिवार वालों की सभी की कॉल डिटेल निकालती है जिससे कुछ ना कुछ हाथ लग जाए। दरअसल खेमचंद को एक बात को लेकर शक था कि जब मान सिंह की मौत हुई तो उसका एक दांत टूटा हुआ था, इसी कारण उसने एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस लगातार अपनी जांच पड़ताल कर रही थी। फिर अगले दिन सबकी कॉल डिटेल पुलिस को मिल जाती है। कॉल डिटेल से पता चलता है कि मान सिंह की दूसरी बीवी, जिसका नाम अनीता है, वो किसी काशीराम नाम के व्यक्ति से पिछले 4 सालों से बात कर रही है। काशीराम भी सूर्यनगर का रहने वाला होता है और कचौरी बनाने का काम करता था। अनीता दिन में घंटों उससे बात किया करती थी। अब पुलिस को इन दोनों पर शक होता है तो पुलिस अनीता को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लेती है और अनीता से पूछती है तुम्हारा उस कचौरी वाले से क्या संबंध है। तो अनीता कहती है मेरी परचून की दुकान है और काशीराम मेरी ही दुकान से अपनी कचौरी बनाने का सामान मुझसे ही लेकर जाता है। वो काफी उधार सामान भी ले जाता है, इसलिए मैं उसको फोन करके अपने पैसे मांगती थी। जब पुलिस ने पूछा कि तुम तो उससे रोज घंटों बात किया करती हो जैसे मियाँ बीवी किया करते हैं। फिर पुलिस ने अनीता से सख्ती से पूछताछ की तो अनीता सारी कहानी बताने लगी। दरअसल अनीता को गैर मर्दों की लत लग चुकी थी। अनीता की पहले शादी हो रखी थी और उसको एक बेटा भी था, पर उसको वो पसंद नहीं था। फिर अनीता को मान सिंह से प्यार हो गया और दोनों शादी कर लेते हैं और मान सिंह से भी एक बेटा पैदा हो जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद अनीता का मान सिंह से भी मन भर जाता है और अनीता का दिल उस कचौरी बनाने वाले काशीराम पर आ जाता है। दोनों में प्यार मोहब्बत बन जाते हैं। जब भी कचौरी वाले को टाइम मिलता है वो अनीता के पास चला जाता और जब अनीता का टाइम लगता तो वो भी कचौरी वाले के पास चली जाती थी। इस घटनाक्रम को चलते चलते 4 साल हो चुके थे। मान सिंह को मारने से करीब 1 साल पहले इन दोनों के बारे में पता चल गया था। उसने इस बात का अनीता से विरोध किया और कचौरी वालों से मिलने और बात करने पर रोक लगा दी थी। उसने कहा था कि कोई भी तुम्हारी दुकान पर खरीदारी कर सकता है पर काशीराम बिल्कुल नहीं आना चाहिए, नहीं वह कभी दिखना चाहिए। इस बात को लेकर मान सिंह और अनीता में रोज झगड़े होने शुरू हो गए। अब जो काशीराम था उसका अनीता से मिलना जुलना बंद हो गया। तभी दोनों ने प्लान बनाया कि क्यों ना हम दोनों मान सिंह को अपने रास्ते से हटा दिया जाए, फिर हमें मिलने से प्यार करने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके लिए वे एक तारीख तय करते हैं और पूरी प्लानिंग बनाकर रखते हैं। काशीराम और अनीता
ने मान सिंह को मारने के लिए 4 बदमाशों को 2 लाख की सुपारी दे दी थी। अब आती है जो तारीख उन्होंने तय की थी, यानी 8 जून 2025 की। जब मान सिंह घर आता है तो अनीता और काशीराम ने पहले ही 4 बदमाश घर में छिपा कर रखे थे। अब मान सिंह घर आते ही खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए जाता है तो वे चारों बदमाश मान सिंह को पकड़ लेते हैं और उसके मुंह पर तकिया रखकर रस्सी से गला दबाते हैं ताकि रस्सी के निशान गले पर न दिखे। इसी बीच मान सिंह अपने बचाव से छटपटाता है तो वे उसके मुंह पर घूसा मारते हैं जिससे उसका दांत टूट जाता है। तो उसके भाई खेमचंद को शक भी नहीं होता और न ही वो एफआईआर करता और न ही सब पकड़े जाते। तो दोस्तों, आए दिन ऐसी खबरें देखने को मिल रही है जहां पत्नियां अपने पतियों को मार रही है। दोस्तों, आपकी क्या राय है ऐसी औरतों को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।